अधिक जोश में आप सब हैं। यहाँ कार्यक्रम की विधिवत रूप से खड़े हो अभिनंदन करें, जोरदार करतब ध्वनि के बीच आज कार्यक्रम भारत रक्षा मंच के 24वें स्थापना दिवस पर हिंदू धर्म योद्धा सम्मान में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया रफीबाग नई दिल्ली चौधरी का जो कि जॉइंट सेक्रेटरी रेड क्रॉस सोसाइटी है, आप भी दीप प्रज्वलन के साथ जुड़े। और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई नंदन झा जी, आप भी दीप प्रज्वलन से जुड़े और भाई प्रहलाद सिन्हा भी दीप प्रज्वलन से जुड़े। तो इसी कड़ी में स्वस्ति वचन के लिए ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिश्चरेणि। वे मंचासीन हो आए। सर्वप्रथम डॉक्टर सूर्यकांत केरकर से जोरदार करतब ध्वनि मंचासीन होते हुए हमारी श्री अनुज शर्मा जी जो कि ई रिक्शा व्हीकल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं, आप भी मंच से। भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय मेरे पिता तुल्य सूर्यकांत जी, बड़े भाई विष्णु जी, प्रवेश जी, अनुज जी, मनीष जी, नंदन झा जी, महेंद्र जी, जो आज यहाँ पर माध्यम बने हैं मुझे यहाँ पर बुलाने के, ऐसे मेरे भाई दिलीप जी, जितेंद्र जी और मेरे समक्ष उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग सम्मानित गण, मातृशक्ति, मीडिया के सभी भाई बंधु, सर्वप्रथम मैं माँ भारती के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि अभी हमें सूर्यकांत जी ने बताया, भारत रक्षा मंच क्या कार्य कर रहा है, तो पहली बार मेरा यहाँ पर आना हुआ और मैं बेहद प्रेरित भी हुई हूँ, क्योंकि देश भर में जब हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी मातृभूमि की बात कहीं पर भी सुनते हैं तो मन में ऊर्जा अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जब से इस पर प्रहार होना शुरू हुआ है तभी से ही हम लोग पाश्चात्य की तरफ बढ़ते चले गए हैं। और एक वो समय था जो हमारा प्राचीन काल का भारत था, जिसमें हमारी शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली इतनी अधिक तकनीक से भरी हुई थी कि चाहे चीन जैसे देश हो, जापान जैसे देश हो, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी फेल है, हमारे यहाँ तक्षशिला हो, नालंदा हो, ऐसे विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। और हमारे लिए तो आज भी बहुत गर्व की बात है कि उच्च शिक्षा के 64 विषय उस समय पर पढ़ाए जाते थे। लेकिन बेहद दुख की बात भी ये है कि हमारी वो शिक्षा प्रणाली मुगलों ने तो ध्वस्त की ही धीरे धीरे, लेकिन पूरी तरह से टीबी मैकॉले नाम के व्यक्ति ने ध्वस्त कर दी, जिसके बाद इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 में लागू किया गया और ये जो अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी बोलना, ये सभी हम पर थोप दिया है। और जब से ये हम पर थोपा गया तभी से ही जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि हमारी वो भाषा जो हम अपने अपने राज्यों में बोलते हैं, वो बोली जो हम अपने अपने घरों में बोलते हैं, उनका जो विकास होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं रुक गया है। लेकिन अब क्योंकि देश की जो बागडोर है ऐसे विकास पुरुष के हाथ में है, देश का विकास ऐसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज हमें अमृत काल का बोध करा रहे हैं, क्योंकि आज हमारी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति पूरी तरह से बदलने की कगार पर है। और जब ये बदल जाएगी तो पुनः हमारा देश विश्वगुरु बनने की जब राह पर चल पड़ा है, तो अगले 25 वर्षों बाद जब हम आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए 100वां हमारा स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, तो हमारा देश सुपर पावर विश्वगुरु बनकर पूरी तरह से स्थापित हो चुका होगा, क्योंकि देश का जो विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला है वो भारत ही है और भारत ही पुराने समय से करता आ रहा है। बहुत ही थोड़ा सा समय लूंगी, बस एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप देखेंगे कि जितने भी विश्व भर में सिविलाइजेशंस हुए, सभ्यता हुई है, चाहे मेसोपोटामियन सभ्यता हो या फिर बेबीलोन हो, चाइनीज हो, इनका हो, माया हो, ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्किश एम्पायर, जो मुगल वहां से आए थे हमारे देश के अंदर, तो चाहे कोई भी सभ्यता हो, सभी सभ्यताएं आज खत्म हो गई हैं। लेकिन माँ भारत की ऐसी सभ्यता है कि जो जीवंत है, जो आज से नहीं, 100 वर्षों से नहीं, 1000 वर्षों से नहीं, 5000 वर्षों से नहीं, आदि काल से चली आ रही है। क्योंकि हमारा जो देश है उसने विश्व को देना सीखा है, सिर्फ दिया है, ये दाता है। आज हमारे देश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि
पर मास्क भी हमारे देश में था। तो इसका मतलब वो जो हमारे देश के अंदर था, जो फॉर्मूला हमारे देश के अंदर हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो ऋषि थे, जो मंत्र दृष्टा थे, उन्होंने जो फॉर्मूले देखे वो सभी ज्ञान हमारे पास था। वो तो मिशनरीज के माध्यम से वर्ल्ड, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जो जर्मनी के अंदर साइंटिस्ट थे, वो सभी भारत की जो पांडुलिपियां हैं उनको लेकर चले गए थे और उन पांडुलिपियों के ऊपर उन्होंने शोध किए, काम किए, और उसके बाद ही अमेरिका जैसा देश, रशिया जैसा देश उन साइंटिस्टों को, उन वैज्ञानिकों को, जो साइंटिस्ट वहां से गए थे, उनको लेकर गए और उसके बाद उन लोगों के पास मिसाइल बनाने के फॉर्मूले आए। लेकिन हमारे देश की देन थी। तो हमें गर्व करना चाहिए अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर, क्योंकि जब 1920 में ब्रिटिश काल तब तक पूरी तरह से हमारे देश पर हावी नहीं हुआ था। 1820 की बात बताती हूँ। विलियम एडम नाम का एक व्यक्ति हमारे देश में अंग्रेजों की तरफ से भेजा गया था और उस व्यक्ति को ये कहा गया था कि जरा देख कर आओ, भारत के अंदर घूम कर आओ कि ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या तकनीक है कि जो भारत इतना ज्यादा आज के समय में बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है, सोने की चिड़िया जिसको कहते हैं। तो जब विलियम एडम यहाँ पर आया था 1820 में, तो उसने हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है, ऐसे ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां के अगर आप आर्काइव्स देखेंगे तो लगभग 1117 पेपर्स का एक वहां पर डॉक्यूमेंटेशन वहां पर सबमिट किया गया और उसके अंदर विलियम एडम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत की शिक्षा पद्धति, भारत की शिक्षा प्रणाली सारे देश में, पूरे विश्व में सबसे ऊपर है, क्योंकि 97% साक्षर अगर कहीं विश्व में है तो वो भारत में है। और हमारी शिक्षा पद्धति है, वो जानते हैं क्यों इतनी ऊपर थी? क्योंकि हमारे देश में गुरुकुल थे और गुरुकुल उस समय पर 7,32,000 थे। गुरुकुल में सिर्फ ये नहीं कि हमें पूजा पाठ सिखाया जाता था, गुरुकुल में सिर्फ ये नहीं कि वेद सिखाया जाता था, वहां पर पढ़ाई जाती थी हमें एस्ट्रोफिजिक्स, वहां पर पढ़ाई जाता था हमें एस्ट्रोनॉमी, वहां पर पढ़ाई जाती थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मेडिसिन, वहां पर पढ़ाई जाती थी इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट कराई जाती थी। हमारे घर में अगर आप देखें उस समय का भारत अगर आप देखेंगे, याद करेंगे, तो कहीं पर भी हमें अपने गांव से बाहर निकलकर कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिवाय कि नमक के। सभी चीजें हमारे गांव के अंदर मौजूद थी। हमारा देश कृषि प्रधान देश जरूर है, लेकिन उस समय पर हमारा देश इतना अधिक विकसित था, उन्नत था कि हमारे देश के अंदर, हमारे गांव के अंदर, छोटे छोटे गांव के अंदर उद्योग थे। कपड़ा बनाना, कपड़ा पहनना विश्व को हमने सिखाया, जो आज हमें पाश्चात्य सभ्यता वाले कहते हैं कि भारत को तो कपड़ा पहनना आता ही नहीं था। विश्व का सबसे बेहतरीन मलमल हमारे देश में बनता था। उंगली के अंगूठे के बीच में से अगर आप कपड़ा निकाल पाए, ऐसा कपड़ा हमारे देश में बनता था। आज भी मैं, क्योंकि महरौली जिले में मैं रहती हूँ, तो आपको बहुत गर्व होता है बताना चाहूंगी कि वहां पर एक खंभा लगा हुआ है कुतुब मीनार में, जिसमें कभी भी जंग नहीं लगता। जानते हो हमारे देश की पद्धति के हिसाब से, हमारे देश की जो परंपरागत तौर पर स्टील बनाना सिखाया जाता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को उस पद्धति से वो सिखाया गया था। हमारे देश के अंदर बच्चों को इतना ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं सिखाया जाता था, जितना ज्यादा उनको कौशल विकसित किया जाता था हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को। तो हमारी बहुत जल्दी देश के अंदर वही शिक्षा प्रणाली आने वाली है। स्किल डेवलपमेंट हमारे अंदर जब डेवलप हो जाएगी, हमारी जो कौशल है, हमारे अंदर जो प्रतिभा है, जब वो डेवलप हो जाएगी, तो पुनः ये देश विश्व गुरु बन जाएगा। और इसी राह को आगे लेकर जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकते सब कुछ। ये सब तब संभव है जब आप सभी का साथ मिले, जब आपका आशीर्वाद मिले। और जैसा कि मेरे पिता सूर्यकांत जी ने कहा है कि भारत रक्षा मंच एक ऐसी संस्था, एक ऐसा मंच जो हम सभी को, हम सभी के अंदर जो भाव है, मां भारती के लिए जो प्रेम है, उसको जागृत करता है, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता, हमें बोध कराता है कि हम राष्ट्र के लिए कुछ करें। तो इस मंच को मैं नमन करती हूँ कि आज जो हम सभी यहाँ पर सुन रहे हैं, वो सिर्फ सुनकर अपने कानों में रख के ना जाएं, उस पर विचार करें। इसी बात को हम अपने आसपास में भी फैलाएं कि ऐसे ऐसे संगठन, ऐसी ऐसी संस्थाएं, ऐसे ऐसे संघ हमारे देश भर में काम कर रहे हैं, जो पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को एक तरफ से काम कर रहे हैं। तो उसमें हमें भी साथ देना चाहिए, किसी ना किसी रूप में जरूर जुड़िए। यही सब आप लोगों से कहना चाहती थी और इन शब्दों के साथ समय नहीं लूंगी, अपनी बात को विराम दूंगी। और एक बार फिर से मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ मैं झाजी का भी और दिलीप जी का, जिन्होंने मुझे इस सम्मान गौरव प्राप्त करने का मौका